बुद्धिमत्ता में कंपटीशन कराया जाए। मतलब उसमें टीचर ही आगे होंगे। बिल्कुल करा लेना, फिर करा लें मंत्री जी, ऐसे कराएं क्यों नहीं? सर बयान देने से कुछ नहीं होता, अपमानित ना करें, और अपमानित करेंगे तो मैं दिल्ली के शिक्षक संघ की तरफ से कह रहा हूं कि अगर शिक्षक को अपमानित करेंगे तो देश का भविष्य बिगाड़ेंगे। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवाणी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बिहार में शिक्षकों के बीच जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों को आईएएस आईपीएस से भी तेज होना चाहिए। तो इस पर हमने आपको बिहार के शिक्षकों की राय, बिहार के लोगों की राय आपको बताई। आज हम दिल्ली में सरकारी स्कूल है, उसके जो मान्यता प्राप्त संगठन है GSTA, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन, उसके जनरल सेक्रेटरी अजय वीर यादव जी हमारे साथ हैं। तो इन्हीं से जानते हैं आखिर वो भी शिक्षक हैं, और जो ये बात चली है कि आईएएस आईपीएस से भी ज़्यादा शिक्षक को तेज होना चाहिए, तो बिहार से दूर दिल्ली में जो शिक्षक नेता हैं, शिक्षक हैं, वो इस बात को कैसे देखते हैं? अजय जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका अंगवानी। जी चंदन जी, काफी दिनों में जी मुलाकात हुई। और पहले भी आप बिहार में जब पाठक जी के समय होता था, जो शिक्षक परेशान थे, तो उस समय भी आपने खूब बढ़ चढ़ कर बात की थी वहाँ के शिक्षकों के फेवर में। आज हम आपसे सोचे चलिए इस पर आपकी भी राय ले ली जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जो शिक्षक है उसको आईएएस आईपीएस से इंटेलिजेंट होना चाहिए। ये उन्हें कैसे मालूम है कि हम उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है? प्रश्न ही गलत है। अगर आप देखा जाए, विश्व गुरु की उपाधि हम लेने जा रहे हैं और हम गुरु हैं, तो हमारे से ऊपर कौन है? जो भी आईएएस आईपीएस, जो भी उच्च शिक्षा में जो नौकर साहब बनते हैं, वे किसी पाठशाला से ही बनते हैं। पाठशाला में हमारे जैसे गुरु होते हैं। लेकिन और वैसे भी देखी जाए कि अगर उनको आज कहते हैं उस तरह होने चाहिए। मैं यहाँ करोल बाग में रहता हूँ, और करोल बाग के बिल्कुल यहाँ से 1 किलोमीटर पे बाजीराव वगैरह वगैरह जो कोचिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, वे सारे के सारे आईपीएस की, कहने का मतलब नर्सरी यहीं से चलती है, आईएएस आईपीएस की। मैं उन बच्चों से भी मिलता हूँ, काफी मुलाकातें होती हैं, देश भर के लोग हम भी परिचित हैं। हम उन बच्चों के लिए कुछ सुविधाएं कराने भी जाते हैं। मैंने एक बार का वृत्तांत आपको बताऊं मैं, कि एक बच्चा मुझे मिला, उसने बीए और बीएड कर रखा था, बीए और बीएड कर रखा था, और वो यहाँ अपनी ट्रेनिंग मतलब सिविल सर्विसेज के लिए यहाँ कोचिंग के लिए आया। मैंने कहा कि यार तुम पहले सीटेट कर लो, सीटीईटी एग्जाम कर लो, फिर कम से कम टीचर तो लग ही जाओगे, और टीचर लग जाओगे तो पॉकेट मनी भी आनी शुरू हो जाएगी, साथ साथ घर में भी मदद मिलेगी, और आपका लक्ष्य के लिए कम से कम एक अच्छी हैंडसम सैलरी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो उससे सीटेट क्लियर नहीं हुआ, और वो आए सिविल सर्विसेज के लिए। मैं दावे के साथ मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि अगर आज के हमारे जो आईएएस आईपीएस महोदय जो सेलेक्ट हुए हैं, जो अभी ट्रेनिंग से आए हैं, एक बार उनसे सीटीईटी एग्जाम पास करा दें आप, फिर ये देख लेंगे हम अच्छे हैं या वो अच्छे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आप मतलब एक तरह से जो उन्हीं के आईएएस आईपीएस को ही कह रहे हो कि वो टीचर वाला जो एग्जाम होता है वो नहीं क्वालिफाई कर पाए? आप समझ रहे मेरी बात को? वो समझ गया, तभी सवाल पूछ रहा हूं। एक सामान्य रूप से ग्रेजुएट होना चाहिए, और टीचर कम से कम बीए बीएड होना चाहिए। तो हमारी एक तो क्वालिफिकेशन टीचर ट्रेनिंग तो अलग होगी, उनसे अलग जाके। आज आप कह रहे हैं आईएएस आईपीएस जो सामान्य रूप से ग्रेजुएट है वो सीधे एग्जाम देके, सीधे एग्जाम वन टाइम एग्जाम, लेकिन टीचर जो है उसको एक एडिशनल क्वालिफिकेशन चाहिए बीएड का। और वो इतनी टफ है कि शुरुआत में उसका 3% रिजल्ट आया, फिर 4% आया, फिर 11% आया, फिर 17% आया। अभी भी बहुत कम है। अगर इसी तरह का यूपीएससी में भी लगा दिया जाए कोई बैरियर क्रॉस करने के लिए, तो फिर पता लग जाएगा कौन बुद्धिमान जाते हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। वो एक टेस्ट पास करते ही सीधा डीएम बनते हैं, एसपी बनते हैं, उतनी पावर्स होती हैं। चाहे जिसको मर्जी न्याय ना भी हो पाए, तो उचित ना उचित उनके हाथ में करना होता है। माई बाप होते हैं जिले के, तो पावर से तो आदमी को बुद्धिमान होना है। तो उसी पावर के कारण मंत्री जी को भी लगा होगा कि भाई वो इनको डीएम में। देखिए, अब मंत्री जी से भी उनकी आप योग्यता पूछ लें, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनसे पूछ लें। अगर क्वालिफिकेशन से बनते फिर तो आग, आप पिछले दौर में जाइए, आप
टीचर और अधिवक्ता ही राजनीति में आते थे, क्योंकि उन्हीं को बुद्धिमान माना जाता था। अच्छे वक्ता भी वही होते थे, अच्छे ज्ञान भी वही होते हैं। मैं उन मंत्री जी से एक आग्रह करूंगा कि ठीक है, शिक्षकों का अपमान उन्होंने पता नहीं उनकी उसमें ऐसे कैसे आया कि आजकल कोई भी आदमी आता है शिक्षकों के अपमान की बात करने लगता है। अभी हमारे लिए भी इन सर्विस CTET के लिए कंपल्सरी कर दिया गया है, जो कि पात्रता की योग्यता थी कि एलिजिबिलिटी वो था कि भाई इसमें आपको पहले करना पड़ेगा। इन सर्विस अभी कोई ऐसा कोई जुडिशरी सर्विस में कुछ ऐसा कोई हुआ था तो उसमें 80% जुडिशरी सर्विस के जो न्यायाधीश माननीय थे उनमें 80% चुनाव फेल हुए थे। तो इन सर्विस तो आदमी का अनुभव देखा जाता है, ना कि उसकी योग्यता। हम तो उसके लिए भी हमारे बाध्यता। तो कहने का मतलब मुझे अब ऐसा लग रहा है कि सभी सरकारें शिक्षकों के अपमान के पीछे लगी हुई हैं। ये भी अपमान के लिए उठाया गया एक कदम है। उनका बयान जो है ये बहुत निंदनीय है। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूं। निंदनीय आपको क्यों लगता है? ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि शिक्षक को जो IAS IPS से इंटेलिजेंट होना चाहिए तो ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें? होना नहीं चाहिए है। अच्छा, हमारी पाठशाला, मैंने शुरू में ये तो बताया, हमारी पाठशाला में से तो बन के गए, लेकिन उनकी एक पहचान अलग होती है। एक जिले में 10 जिले में अगर कोई वैसे तो मंत्री जी भी स्कूल में ही पढ़ के आज इस लेवल पे बने होंगे, तो बने होंगे, फिर भी उनकी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई होगी। क्वालिफाइड है भी या नहीं मुझे क्या मालूम, उनका है या नहीं। मैं तभी तो कह रहा हूँ उनकी क्वालिफिकेशन में परसेंट चिन्ह लगा रहा हूँ मैं। वो भी बताएं कितने क्वालिफाइड है। अगर एक टीचर सिलेक्ट होता है तो गांव में कहते हैं कि टीचर लग गया, मास्टर जी लग गया। और एक IAS सिलेक्ट होता है 4-5 जिलों में कम से कम शोर मचता है, एक प्रदेश में शोर मचता है। बिहार के इतने लोग UPSC क्लियर किए, यूपी के इतने क्लियर किए। एक बड़ी पोस्ट है, पावरफुल पोस्ट है, इसलिए सब अच्छा लगता है। बुद्धिमत्ता में कंपटीशन कराया जाए, मतलब उसमें टीचर ही आगे होंगे। बिल्कुल करा लेना, फिर करा लें। मंत्री जी ऐसे कराएं क्यों नहीं? सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होता, अपमानित ना करें। और अपमानित करेंगे तो मैं दिल्ली के शिक्षक संघ की तरफ से कह रहा हूं कि अगर शिक्षक को अपमानित करेंगे तो देश का भविष्य बिगाड़ेंगे। तो ये आपने सुना इनको, GSTA गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी अजय वीर यादव जी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि पहले पाठक जी के समय भी इन्होंने साफ साफ कहा था अगर ऐसा कुछ होगा, पाठक जी ज्यादा अति करेंगे शिक्षकों पर तो हम दिल्ली से बिहार पहुंच जाएंगे उनके समर्थन में। आज ये फिर कह रहे हैं कि इन दोनों की कोई तुलना ही नहीं, चाहे IAS IPS या शिक्षकों की। तो शिक्षक अपनी जगह मास्टर है और शिक्षकों के ही बदौलत आज वो मंत्री जी हैं और मंत्री जी आज इस तरह से बोल रहे हैं। अगर शिक्षकों ने उनको नहीं पढ़ाकर उस योग्य नहीं बनाया होता तो आज शायद ये बोल भी नहीं पाते। तो चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे जुड़े किसी और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। तो अजय जी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।